अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं? नहीं, नहीं पढ़ते हैं, कचरा चुनते हैं। कार, मैं हूं गुड्डू, आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। आज मैं यहां पर अनुमंडल मुख्यालय के नज़दीक हमज़ापुर के पास कुछ खाना बदोश परिवार बसे हुए हैं। मैं उन्हीं के पास हूं। ये परिवार कोई सांप का खेल दिखाकर, कोई मदारी का खेल दिखाकर, कोई शहद बेचकर, कोई दवा बेचकर, इस तरह का काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत में 11 करोड़ की आबादी ऐसी है जो खाना बदोश जीवन जीती है, जिसको हम जिप्सी कहते हैं, बंजारा कहते हैं, घुमंतू जनजातियां कहते हैं। 315 ऐसी जनजातियां हैं जो घुमंतू जनजातियां कही जाती हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने इसके लिए एक आयोग भी बनाया जो घुमंतू जनजातियों को देखेगा, उनकी स्थिति को देखेगा। 2008 में उस पर रिपोर्ट भी आई जिसमें ये अनुशंसा की गई कि 11 करोड़ की आबादी जो देश में है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, कहीं आप देख रहे होंगे कि वो पत्थर का सील बेच करके, सिलौट बेच करके, कोई जादू का खेल दिखा करके, कोई शरीर का करतब दिखा करके, कोई टट्टू बना करके, कोई सांप का खेल दिखा करके, इस तरह जीने वाले लोग हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारा परिवार है। जो बात है बेसिक कम्युनिटीज़ की, जो मूल सुविधाएं हैं इनको, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मकान की, इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसे रहते हैं। इनके पास जो साधारण सा डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड, जो एक चीज़ होती है राशन कार्ड। देश में 80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, वे लोग हैं, आबादी है जिसको राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। नियंत्रित मूल्य पर उनको अनाज मिल रहा है। हम जानेंगे कि इनके साथ क्या स्थिति है, क्या इनको भरपेट खाने को कुछ मिलता है, कैसे इनका जीवन गुजर रहा है, इनके बाल बच्चे का क्या हाल है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इनके पूरे जीवन के बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। यहाँ पर पहली बार हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा खड़े होइए, आइए, कोई आइए, आप ही आइए ना, कोई आइए, आइए। आप ये बताइए कि आप क्या करके अपना जीवन चलाते हैं? जीवन चला रहे हैं कि हम कि अपना जिस तरह के है कि अपना मांग दुख करके खार जी रहे हैं। हम लोग का कोई भी वास्ता नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। नहीं। आपके परिवार में कितने आदमी हैं? हम परिवार में तो 12 आदमी हैं। 12 आदमी जी। कितने बाल बच्चे कितने हैं आप? बाल बच्चे हमारे 5 ठो है। उसमें कितना ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख रहा है? कोई भी हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं रहे हैं। हम किसी को जा रहे हैं देने के लिए तो परसा ये आंगनवाड़ी में कोई ले नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम नाम है हमारा। अच्छा, तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा। आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी नहीं, हम तो हमारा बाप दादा तो पढ़ाई नहीं। हमारे पास एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की मूल रूप से रहने वाली है। हालांकि वहाँ कुछ है नहीं, ना ज़मीन है ना घर है, बस एक जन्म वहाँ हुआ था, इसकी वजह से ये कहती है कि हम बलिया की रहने वाली हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आप कब से हैं इधर? जी, बोलिए, जोर से बोलिए। बोल रहे हैं कि हम आप खुद गरीब हैं, बाल बच्चा का पढ़ाते नहीं है, कचरा चुनता है तो खाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सहाना खातून नाम है। कितने बच्चे हैं? 4 ठो बच्चे हैं। आपके पति या हस्बैंड क्या करते हैं? खेला मदारी दिखाते हैं। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं? नहीं, नहीं पढ़ते हैं, कचरा चुनते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके पास आधार कार्ड है बच्चों का और आपका सबका? बच्चे का तो नहीं है, हमारा हस्बैंड के। राशन कार्ड है आपके पास? कुछ नहीं है। राशन कार्ड नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए हमारे साथ। आप क्या करते हैं? हम लोग खेला वाला दिखलाते हैं, सांप उप का। सांप का? जी। तो अभी कितना दिन के बाद आप घर लौटे हैं? इधर हो गया हम लोग का 1.5 महीना, मान के चलिए 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना से बाहर थे? जी सर। तो कितना पैसा कमाई हुई, थोड़ा बताइए। मान के चलिए हम लोग 3 आदमी गए थे बाहर में, तो 600 रुपया हिस्सा बांटे हम लोग। 600 रुपया आप लोगों को हिस्सा हुआ 15 दिन में? जी सर। ये कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? जी। तो उनमें से कोई पढ़ लिख रहा है? सब अनपढ़ हैं। कोई नहीं? कोई नहीं पढ़ा हुआ। आप कितना पढ़े हुए हैं? जब हमारा माँ बाप पढ़ाई नहीं किया तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, कहाँ आपका मूल घर कहाँ था? पहले हम लोग का मकान था यूपी बलिया जिला उत्तर प्रदेश। तो फिर क्या हुआ?
वहाँ का सरकार, वहाँ सरकारी ज़मीन पे हम लोग थे, हमारा ददियाल था सरकारी ज़मीन पर, तो वहाँ का सरकार जो था तो हटा दिया हम लोग को, तो इसी की वजह से हम लोग भाग के चले हैं बिहार में। अच्छा, कितना दिनों से हैं बिहार में आप? यहाँ हो गया हम लोग का 12-13 साल होने जा रहा है। 12-13 साल। तो राशन कार्ड है आपके परिवार का? राशन कार्ड नहीं है। नहीं है। नहीं है। आप लोग वो फ़ोन रखते हैं, बड़ा वाला फ़ोन जिसमें फ़ोटो वीडियो ये सब चलता है, ये सब फ़ोन है आपके पास? मोबाइल है। मोबाइल है जी। कितना मोबाइल है? आपका अलग है, आपकी पत्नी का अलग है? नहीं, एक ही ठो मोबाइल है मेरा। एक ही मोबाइल? जी। तो उसका मोबाइल का सिम उम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? पैसा तो लगबे करता है उसमें। अच्छा। आधार कार्ड देते हैं तो सिम मिलता है, जी जी। और उसके बाद जो है तो मोबाइल लेने जाइएगा तो पैसा लेबे करेगा। मोबाइल का दाम तो दुकान वाला लेबे करेगा। जी। बिना पैसा के तो कुछ मिलने वाला नहीं है धरती पर। अच्छा, ये दिक्कत है। तो अब आप लोग बताइए कि दिक्कत क्या है? मतलब आपको कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे कभी बिना खाए सो गए, कभी खाना नहीं बना, कभी ऐसा हुआ, ये सब कुछ दिक्कत है? हम मान के चलिए सर, शाम खाते तो सुबह नहीं, सुबह खाते तो शाम नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं। मान के चलिए दिन भर हम लोग जाते कमाने के लिए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भूखे सोते हैं हम लोग। अच्छा, एक बंजारा परिवार में एक चीज़ है, लोगों की एक समझ बनती है कि ये सब लोग है, ये सब चोरी उरी भी करता होगा, दिन में देखता है, ये क्या सच है इसमें? तो सर वो सब हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो है तो मांगते खाते हैं। हम मान के चलिए मांग के खाने में कोई शर्म नहीं है। कोई का दुआरी पे गए तो पाव भर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग दूसरा दुआरी पे जाते हैं। वहाँ नहीं मिलता है तो फिर तीसरा दुआरी पे, इसी तरह हम लोग मांगते खाते हैं। अच्छा, ये इतना लोग सांप बिच्छू से डरता है, लोग घर में भी रहता है तो बहुत चारों तरफ से बंद करके रहता है, कहीं आप लोग खुली जगह पे रहते हैं, बाल बच्चे रहते हैं, सब ऐसे ही, डर नहीं लगता? मान के चलिए हम लोग शुरू से सांप पकड़ते आ गए। हम लोग का बाप दादा जो था तो सांप बिच्छी पकड़ते थे। अच्छा। तो मान के चलिए जब वो लोग ख़त्म हो गए तो उसके बाद हम लोग पकड़ रहे हैं सांप। अच्छा, इतना दिन से आप लोग हैं, कभी कोई आदमी, कोई सरकारी आदमी या कोई नेता टाइप का आदमी, कभी आप लोगों का कोई हाल चाल लेने आया कि हम आपका घर बनवा देते हैं कुछ? यहाँ पर 2-3 बार आया था आदमी, 5-6 साल पहले। तो एक आदमी आया था तो 100 रुपया करके लेके गया। 4-5 हज़ार रुपया जब हो गया उसका पास तो लेकर चला गया। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। मतलब आपको ये तो कोढ़ में खाज वाली स्थिति है कि पहले से ही परेशान है, ऊपर से 100 रुपया ठग लिया लेकिन कोई आया नहीं। तो आपके साथ ये सब किया। आप थोड़ा सा बताइए, कहाँ गए आपके क्या तुम कुछ बता सकती? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, जोर से बोलो। नाजरू। अच्छा, आप कितने बच्चे हैं आपको? 2। पढ़ लिख रहा है कोई? नहीं। कोई नहीं पढ़ लिख रहा। तुम कितना पढ़ी लिखी हो? हमें को ना। कुछ भी नहीं। तुम्हारे हस्बैंड? कोई ना। कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड ये सब कुछ है? नहीं। कहाँ की रहने वाली हो मूल रूप से? कहाँ, कौन जगह? बलिया जिला, छितौनी। बलिया। वो तो यहाँ कितना दिन से हो? बहुत दिन से हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ बहुत दिन से हैं। आप देख रहे हैं कि यह स्थिति है कि न किसी के पास राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, न जीने की सुविधा है, न भरपेट भोजन है। ऐसी स्थिति में यह परिवार कितना दिनों से, बहुत दिनों से रह रहा है। इसी तरह टेंट लगा के मौसम की मार झेल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। हमको भी बताया यहाँ पर लोगों ने कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका धंधा नहीं चलता है, दवा बेचने वाले हैं, तो फिर वो मांगने लगते हैं, एक माने भिखमंगी पर उतर आते हैं। ये स्थिति होती है जीने के लिए। धन्यवाद।